आज हम डिस्कस करेंगे SY BCom एंड TY BCom के टाइम टेबल के बारे में, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है आइडियल ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, कैसे आप इजीली पास हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखोगे, जो भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आपको कभी भी जो है केटी नहीं लगेगी, आप कोई भी सब्जेक्ट्स में फेल नहीं होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। पहले हम टाइम टेबल देख लेते हैं। ये टाइम टेबल है SY BCom का, ठीक है। यहाँ पे 19 मई से जो है आपका पेपर स्टार्ट होगा। 9 बजे से 6 बजे के बीच में आप कोई भी एक स्लॉट बुक कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जॉब का टाइमिंग है 9 से 5 है, ठीक है, या 9 से 4 है, 9 से 6, जो भी आपका टाइम टेबल है। तो 1 घंटा बीच में आपको ब्रेक मिलेगा, तो आप वो टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो जो जॉब करते हैं। बाकी अगर आप घर पे हो, जो भी टाइम आप फ्री हो, इस 9 बजे से लेके 6 बजे तक कोई भी आप 1 घंटे का स्लॉट पिक कर लीजिए। जैसे 5 से 6 का आप स्लॉट पिक कर सकते हैं। 6 से 7 नहीं कर सकते, बिकॉज लास्ट टाइमिंग क्या है 6 बजे का। तो आप कोई भी टाइम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं आपके सूटेबल के हिसाब से। दूसरा पेपर आपका जो है एडवर्टीजमेंट, उसके बाद 20-21 तारीख को बिजनेस लॉ। अब यहाँ पे ऑप्शनल रहता है, इसके लिए दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस लॉ है, फिर उसके बाद 24 को है बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद कॉमर्स पेपर है, एंड लास्ट में जो दिया है लास्ट वाला 28 पेपर। जैसे वैसे 6 पेपर होता है, 1 2 3 4 और 1 5 1 6, आपका 6 पेपर हो गया। एक पेपर, ये 7वां पेपर काफ़ी बच्चे SY BCom के डाउट था। देखिए यहाँ पे कॉमर्स पेपर लिखा है, जिन्होंने like only for the candidate admitted in 90, 94, 95 and before under the 7 पेपर स्कीम। पहले क्या होता था, आइडल में 7 पेपर होता था SY BCom में। उस स्कीम के बेसिस पे अगर वो क्लियर नहीं किया रहेगा, फिर वापस वो देना चाह रहा होगा, तो उनके लिए है। तो जो लोग फ्रेश स्टूडेंट, जो फ्रेश है, जिन्होंने अभी लास्ट ईयर ही अप्लाई किया है, तो उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल है। ओल्ड मतलब ये साल में पहले 7 पेपर्स की स्कीम में अगर उन्होंने लिया रहेगा, तब आपने 6 पेपर्स की स्कीम में लिया, ठीक है। अब आपको डाउट होगा तो आप एप्लीकेशन जो है आपका आइडल लॉगिन कीजिए, एप्लीकेशन देख लीजिए, वहाँ पे 6 पेपर ही रहेगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको टाइम टेबल समझ में आ गया। मॉक टेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग TY का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये नोटिस आया था 7 अप्रैल को, और ये 7 अप्रैल को नोटिस आया था जहाँ पे मेंशन किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि जो एग्जामिनेशन है FY का 18 मई से स्टार्ट होगा, और 19 FY SY का रिपीटर लोगों का, ठीक है, जिनका एनुअल पैटर्न था, मतलब जो लास्ट ईयर जो पेपर दे रहे थे, सेमेस्टर वाइज नहीं था, वो KT लग गया था, उनके लिए 18 मई से था। यहाँ पे फ्रेश और रिपीटर दोनों था, SY का 19 मई से, तो ये करेक्ट है। यहाँ तक बरोबर हुआ, एग्जाम कंडक्ट हो गया है। TY का जो था, TY BCom एंड TY BA का फ्रेश एंड रिपीटर 20 मई से था, लेकिन ये क्या किया, यूनिवर्सिटी ने कैंसिल करके एक नया नोटिस डाला। अभी आप डेट देख लीजिए, ठीक है। ये डेट कभी आया था, 7 अप्रैल को आया था, ठीक है। ये एक नया नोटिस आया, कितने तारीख को, 26 अप्रैल को। तो देखिए आप, इतना गैप होके फिर यूनिवर्सिटी ने जो है अपडेट कराया कि जो TY BCom, TY BA एंड TY BCom का जो एग्जामिनेशन है 8 जून से स्टार्ट होगा। यहाँ पे TY BSc का भी डाल दिया। तो जो TY के बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन 8 जून से स्टार्ट होगा, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना। सो TY का एग्जामिनेशन जो है 8 जून से है, तो 8 जून से है एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल जून के फर्स्ट वीक, या हो सकता है उससे पहले जो है 15 दिन पहले आपको नोटिस आ जाए टाइम टेबल का। बट अभी नहीं आएगा, क्योंकि 8 जून को एग्जाम, ऑलमोस्ट 1 महीना है अभी बाकी है एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको अभी थोड़ा वेट करना होगा, जो TY BCom एंड TY के स्टूडेंट, TY BCom एंड TY BA के स्टूडेंट हैं। आई एम श्योर कि आपका जो क्वेश्चन था, जो डाउट्स था, वो क्लियर हो गया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए ये मॉक टेस्ट का जो है, यहाँ पे भी अपन डेट चेक करते हैं, 5 मई को आया, ठीक है। अब ये मॉक टेस्ट का पहले जो देख लेते हैं। प्लीज नोट दैट स्टूडेंट मस्ट अपीयर मॉक टेस्ट बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, कन्फर्म देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज वेल एज स्टूडेंट विल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बेसिकली आपको इसलिए देना है ताकि आपका डेटा जो है उनके पास चला जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कुछ मार्क्स से लेना देना नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग होता है कि आपको कंफर्टेबल रहे, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से फाइनल जो आपका पेपर होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके से आपको टिक करना है, कैसे सेव नेक्स्ट करना है, कैसे लॉगिन करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके लिए मॉक टेस्ट होता है, ओके। एंड ये मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
दीज हेल्पलाइन अवेलेबल। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ठीक है, आइडोल का दिया है, प्लस जो ऐप कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, सिस्टम, वो सिस्टम का यहाँ पे नंबर ढेर सारा दिया गया है। इस नंबर पे आप कॉल करके, जैसे समझिए कि आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है, आप फर्स्ट हाफ का एग्जामिनेशन है, लेकिन आपको लिंक यूज़र आईडी नहीं आया या यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया लेकिन लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है। देखो, अगर आप क्रोम का यूज़ करोगे, अगर आप मोबाइल पे यूज़ करो तो भी क्रोम का यूज़ करो तो आपका लॉगिन हो जाता है, ठीक है। नहीं होता है, फिर भी कुछ इश्यू होता है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब याद रखिए मॉक टेस्ट से पहले भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट दिया है कि 13 मई से लेके 16 मई तक का जो है आप मॉक टेस्ट जो है कोई भी टाइम पे सुबह 9 बजे से लेके यहाँ पे टाइम दिया है 10 आवर्स टू 24 आवर्स। बेसिकली जो है आप रात को 12 बजे तक दे सकते हैं 16 तारीख, ये जो है मॉक टेस्ट आपको देना है। अब ये FY SY सबका इंक्लूड है, तो अभी जैसे आपका एग्जामिनेशन 19 से है तो आप 18 को भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो ये टाइम टेबल में देखो मॉक टेस्ट का थोड़ा सा मेंशन किया रहेगा, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए मॉक टेस्ट ऑनलाइन विल बी 15 to 17, ओके, मतलब आपको जो है 15 से 17 के बीच में देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डेट डिफर लिखा है तो आप परेशान नहीं होइए, यहाँ पे 16 दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो है 17 दिया है, तो आप जो है 17 को भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट मेरे हिसाब से जिस दिन आपको यूज़र आईडी मिलेगा उसी दिन आप मॉक टेस्ट देके आप जो भी आपके क्वेश्चन डाउट रहेंगे, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, कैसे रहेगा, कैसे स्लॉट सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से वो सारे क्वेश्चंस उसमें एग्ज़ाम जब देंगे मॉक टेस्ट का तब ये सारे क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको फाइनल पेपर में किसी तरीके का दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये बात हो गई मॉक टेस्ट का और इसमें जो हो गया टाइम टेबल का। लेकिन सर हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से पास हो? देखिए प्रिपरेशन करने के लिए आप अगर मेरे वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ FC और बिजनेस लॉ और भी 2-3 सब्जेक्ट्स के जल्द ही मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर और भी आ गया तो और अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन डाले ताकि आपको समझ में आए कि MCQs किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ठीक है। प्रिपरेशन करने में काफ़ी यूजफुल रहेगा। लास्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर हम पास कैसे हो? याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ यही चीज़ फॉलो करना, अगर आप ये फॉलो करोगे गारंटी है कि आप कभी फेल होगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आपका 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, अब 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, उस 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मुझे आप बताइए क्या आप क्वेश्चन रीड करके उसका आंसर टिक करोगे? क्या 50 क्वेश्चन का आप टिक लगा सकते हो? आप कितने भी फास्ट करोगे तो भी आपका 5 क्वेश्चन मिस आउट हो सकता है, मतलब चांसेस है, कोई स्टूडेंट कर भी सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करोगे, जैसे आपका पेपर, जैसे समझिए आप 10 बजे से स्टार्ट किए, 10 बजे लॉगिन किए, 10 से 5 मतलब 10:05 तक का आप 10 मिनट में हर क्वेश्चन पे जाइए, रेंडमली कोई भी आंसर टिक करके सेव नेक्स्ट, कोई भी, जैसे सेकंड पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, आप हमेशा याद रखिए सेव नेक्स्ट करना है। अब आपने 5 मिनट में या 10 मिनट में, जितना आपका स्पीड है उसके हिसाब से, आपने 5 से 10 मिनट में, नेट के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से 5 से 10 मिनट में आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। वो भी तुक्का किए, आपको पढ़ना भी नहीं है क्वेश्चन, आपको सिर्फ इतना करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। रेंडमली आपको जो ठीक लगता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, बस ये क्वेश्चन आया, बस 1 2 3, अच्छा ये नंबर, बस 1 2 3, जो भी ऐसा आपको जो भी समझ में आता है वो क्वेश्चन आप टिक करके पूरा 10 मिनट में कंप्लीट कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आपके बचे हैं 55 मिनट्स या 50 मिनट्स। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए और फिर उसको रीड कीजिए और फिर उसको वेरीफाई करके फिर उसके पास क्लिक कीजिए। तो इससे ये होगा कि जैसा आप मानिए 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 क्वेश्चन आपने 50 मिनट्स में एकदम कंफर्म किया अच्छे से, 25 क्वेश्चंस, कि हाँ आपने 20 क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया है। तो इससे ये होगा कि आपका 20 क्वेश्चन तो करेक्ट है, मतलब पास होने का तो इधर ही पे हो गया, प्लस आपने 30 क्वेश्चन जो तुक्का लगाया था, 1 2 3 1 1 1 5 क्वेश्चन, फिर 2 2 2 3 3 3, तो उसमें से 1 1 2 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, तो आप इजीली जो है पास हो जाओगे। ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो डैम श्योर सभी ऑलमोस्ट, अगर आप 10 आइडियल स्टूडेंट का लेंगे डेटा, तो उसमें से जो है 5-6 जन ऐसे मिलेंगे जिनका क्वेश्चन 15 ही कंप्लीट हो रहेगा। जिन्होंने ये फॉलो किया जो मैंने बताया कि पहले पूरा अटेम्प्ट कर लो, सेव नेक्स्ट कर लो, फिर उसके बाद एक एक करके आओ करो, तो इससे क्या होगा कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वो श्योर होगा कि हाँ मेरा 20 करेक्ट है। फिर उसके बाद जो बचे उसमें से भी अगर 2-3 30 में से कम 5 तो तुक्का लग ही जाएगा। तो आप वैसे भी अगर
जो आपने कंफर्म किया उसमें से 2-3 क्वेश्चन गलत भी है तो भी उधर से कवर हो जाएगा, तो फिर आप पास हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने एक वीडियो मैंने डाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है, आप इमादुद्दीन एजुकेटर सर्च करेंगे तो सिंपली जो है एक वीडियो है यहाँ पे, ये देखिए, ये वीडियो 22 मिनट्स का है। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, जो आपका पार्ट है वही आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिए। यहाँ पे टाइम टेबल मैंने एफवाई का डिस्कस किया था, बीकॉम एंड बीए का, ये आप क्या कीजिए, स्किप करके थोड़ा सा आगे देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या यूज़फुल रहता है, ठीक है, कैसे किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया है, ठीक है। तो वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे एंड। आई एम श्योर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा रहेगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आप हैशटैग करके फीडबैक दे सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ वीडियो आपने लास्ट तक देखा है। और आपको अगर कुछ दिक्कत आई और एग्ज़ाम देने के बाद कितना यूज़फुल, ये टिप्स कितना यूज़फुल लगा, आप एग्ज़ाम बाद भी जो है कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।